वेलकम बैक गाइस। तो आज के इस एपिसोड में इस व्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ विंटेज कार एक्सपो जो नागपुर में लगा है रमन सिटी सेंटर में। यहाँ पर गाइस 50 साल 60 साल 70 साल 90 साल पुराने कार्स आई है और ये सब आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। सो बने रहिए इस व्लॉग पे एंड लेट्स डू इट। भाई शेरवोलेट का एन के गुप्ता द्वारा ये चलाया जाता था नागपुर में ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंपनी की तरफ से, जो कि है शेरवोलेट का मेटाडोर टाइप में है। ये एक्चुअली पैसेंजर व्हीकल है। ये लॉन्ग नोज होता है, इसका इंजन सामने रहेगा एंड कुछ सर्कुलर हेडलैम्प्स के साथ में यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी बता देता हूँ। इसमें हॉर्न कुछ इस तरीके से आता था जो कि आप देख सकते हो, ये एयर हॉर्न रहते हैं और उसके बाद सीटिंग का आप सामने देख सकते हो एंड बैक साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक सीटिंग वैन है। सामने से अगर आज के जमाने से देखा जाए तो ये ट्रक दिखेगा, बट उस टाइम कुछ इसी तरीके के लॉन्ग नोज ओल्ड स्कूल बॉय गाड़ियां चलती थी जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी चलाती थी और उसी में से एक ये है शेरवोलेट एके। और यहाँ आप देख सकते हो शेरवोलेट 1993 कन्वर्टिबल कार है ये, जो कि हमने पहले देखा शेरवोलेट का मेटाडोर और अभी यहाँ पर शेरवोलेट का आप देख सकते हो कन्वर्टिबल व्हीकल। तो कन्वर्टिबल व्हीकल के साथ स्टेपनी यहाँ पे आ जाएगी और आज के जिस तरीके से आप कन्वर्टिबल देख सकते हो सिडान्स टाइप में आते हैं सुपर कार हाइपर कार्स में, तो कुछ उस टाइप में आते था पहले। और यहाँ पे लोगो आप देख सकते हो शेरवोलेट का, जो अभी शेरवोलेट इंडियन मार्केट को छोड़ चुकी है, बट पहले कुछ इस तरीके से शेरवोलेट इंडियन मार्केट में थी और इस तरीके की गाड़ियां इनकी आती थी। और भी यहाँ पर कार्स है जैसे कि एमजी मोटर्स की ये कन्वर्टिबल, जो कि 2 डोर और 2 सीटर वैन व्हीकल है। राउंड हेडलैम्प्स के साथ में ये गाड़ी यहाँ पर 2 सीटिंग रहती थी और कन्वर्टेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 1946 MGTC है ये है सिंगर रोडस्टर, जो कि फिर एक बार आपको देखने मिलेगा। इंजन सामने रहता था और लॉन्ग नोज रहता था। तो सिंगर की गाड़ियाँ सिर्फ 160-146 यूनिट्स ही बिके गए थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया में काफ़ी एक क्वाइट पॉपुलर थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। एंड यहाँ पे अभी ये गाड़ी दिखता काफ़ी रेयर है एंड आप लोगो देख सकते हो सिंगर का कुछ इस तरीके से। और फिर से वही हमें पैटर्न देखने को मिलता है, सर्कुलर लैंप्स इसमें आ जाते हैं और एक ब्रिटिश लोगो भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ये रही सिंगर 1943 यहाँ पर। यह है फिएट का टोपोलिनो, इसको 372 मॉडल 1952 मॉडल गाड़ी है। यहाँ पर इसमें अगर आप देखते हो तो सेमी हार्ड सॉफ्ट रूफ आपको देखने को मिलेगा और फिर से वही एक सर्कुलर हेडलैम्प सेटअप यहाँ पे इन भी गाड़ियों में आपको मिलता था। तो उस ज़माने में बड़ी गाड़ियाँ मतलब कुछ इस तरीके की गाड़ियाँ रहती थी। यह है शेरवोलेट फ्लीट मास्टर, जहाँ पे आप फिर एक बार हॉर्न पैटर्न देख सकते हो जैसे हमने शेरवोलेट के मेटाडोर में देखा था फर्स्ट। तो उसी तरीके का आपको यहाँ पर एक हॉर्न पैटर्न मिल जाता है और रियर व्यू मिरर्स के साथ में बोनेट पे रियर व्यू मिरर्स और कुछ इस तरीके से बोनेट पे सजावट आपको दिखती है लोगों के साथ में। और यहाँ पे सेपरेट विंडोज़ है, सेपरेट विंडशील्ड्स है, मतलब को पायलट और पायलट के लिए सेपरेट विंडशील्ड्स। इसका डोर कुछ इस तरीके से पीछे खुलता था और कुछ इस प्रकार से इसका इंटीरियर हुआ करता था। इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड। और भी यहाँ पे गाड़ी है जैसे कि मॉरिस माइनर, फिर एक बार येलो कलर में इधर, और उसी के साथ में मॉरिस माइनर ब्लू में भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल उस समय गाड़ियाँ लगती थी। आज के रोड्स पे चलती है तो आपने ज़रूर देखा होगा मिस्टर बीन जो शो आता था उसमें। और ये है मिनी कूपर, जिसे पहले मॉरिस कूपर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे फ्रंट में आपको बैचिंग दिखेगी मॉरिस कूपर की। वही फिर से वही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, सर्कुलर हेडलैम्प्स और कुछ इस तरीके से। आज अगर मिनी कूपर देखा जाए तो इसका पूरा लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यह है मॉरिस माइनर 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ गाड़ी है। यहाँ पे आज के अगर इंडिया में देखा जाए तो ये गाड़ी आपको बस रैलीज़ में दिखाई देती है। 1948 मॉडल MS-31 पासिंग, और ये भी मॉरिस कंपनी से आती है। ग्रीन कलर में कुछ इस तरीके से आपको शेड मिल जाता था और इसमें भी वही है कन्वर्टिबल पैटर्न में आपको मिल जाती है गाड़ी एक सॉफ्ट रूफ के साथ में।
अब आ जाते हैं ब्लैक ब्यूटी की तरफ, जो कि भाई हिंदुस्तान मोटर्स की है। हिंदुस्तान मोटर्स की लैंड मास्टर। इसी प्लेटफॉर्म पे फिर आप देख सकते हो कि एम्बेसडर भी आई थी। तो ये गाड़ी काफ़ी टाइप से रूल किया। 54-57 में ये थी इंडियन मार्केट्स में। यह है मर्सिडीज़ फोटॉन, यहाँ ब्लैक कलर में है और इसी के साइड में ग्रीन कलर में भी आपको देखने को मिलती है। 220 सीरीज़ 180 सीरीज़ गाड़ियाँ रहती थी और कुछ इस लुक में आती थी। मतलब जहाँ पे हिंदुस्तान मोटर्स की आप देख सकते हो कि एम्बेसडर आती थी, लैंड मास्टर आती थी, वहीं पे मर्सिडीज़ की तरफ से भी उसी टाइम पे कुछ इस तरीके की गाड़ियाँ आती थी, जो कि आप अभी सामने देख सकते हो। ये ब्लू और वो वहाँ पर ग्रीन शेड में वहाँ पे आपको गाड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको ये एक ब्लैक शेड में गाड़ी, वही सेम गाड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं एम्बेसडर की तरफ। हिंदुस्तान मोटर्स का सबसे बड़ा गेम प्लान, जो सबसे बड़ा फिश कह सकते हैं, वो है हिंदुस्तान एम्बेसडर। यहाँ पे आपको थोड़ा स्काई ब्लू फिनिश में देखने को मिलता है। उस समय पे आई थी मारुति 800 लिमिटेड। तो ये गाड़ी जो है 800 सीसी के इंजन के साथ तो आती थी, बट इस गाड़ी के साथ में एक और चीज़ थी, SS80 इसका नाम है मारुति सुजुकी की। मारुति 800 की है लिमिटेड एडिशन, उसमें देखने को आपको मिलता है। अगर इंटीरियर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, आई एम नॉट श्योर इंटीरियर यहाँ पे मॉडिफाइड है या स्टॉक ही है, बट कुछ इस प्रकार में आपको उस टाइम पे मारुति 800 का जो जोरों शोरों से मार्केट में लाया गया था, इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था सुजुकी की तरफ से। उसके बाद में वही मारुति 800 का आप दूसरा लुक देख सकते हो। ये थोड़ा एग्जीक्यूटिव लुक लगता है और ये जो है ये थोड़ा अडल्ट्स को उस टाइम जो यंग जनरेशन आ रही थी उसको अप्रोच करने के लिए, उसके अटेंशन लेने के लिए ये इस तरीके से लिमिटेड में लाई गई थी। और ये है यहाँ पर मारुति सुजुकी की 800 फिर एक बार एक अलग कलर में, एक अलग थोड़े से लुक में आप कह सकते हो। कुछ इस तरीके से इंटीरियर, फिर से आई एम नॉट श्योर इंटीरियर यहाँ पे मॉडिफाइड भी हो सकता है। यह है फिएट की 1110 जो 1110 होती थी, जो पद्मिनी भी हम इसे कहते हैं, फिएट पद्मिनी। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर में कुछ इस तरीके से थी। एम्बेसडर के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो फिएट का पद्मिनी जो था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। एम्बेसडर वहीं पे थोड़ा बक की तरह दिखता था और वही फिएट जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ एक प्रॉपर सीडन दिखती थी। अब हम आते हैं यहाँ पर बक की तरफ। यह है बीटल बक, जो कि बक जिसे कहा जाता था। बीटल की तरफ से ये गाड़ी आती थी, बीटल BW, और यह वाइट इसका प्रॉपर कलर। उसके बाद में ऑरेंज कलर में जो काफ़ी ज़्यादा अगर पॉपुलैरिटी मिली तो येलो और ऑरेंज कलर में बीटल बक को थी। उसके फॉक्सवैगन माइक्रो बस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेटाडोर भी जिसे कहा जाता था। फिर माइक्रो बस में फिर से वही हमने जैसा शेरवोलेट का बस देखा इससे पहले, तो उसी तरीके से फॉक्सवैगन का भी बस था। ये प्रॉपर आज भी कारवानिंग के लिए वगैरह आप यूज़ करते हैं लोग, जो फर्स्ट इंडियन कैंपर है वो यूज़ करते हैं इसे। तो कारवानिंग के लिए अगर आप पहले सोचते थे तो ये गाड़ी चुनी जाती थी, ये गाड़ी फैमिली के लिए भी चुनी जाती थी। और यह है मर्सिडीज़ W123। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जीक्यूटिव कार देखने को मिलती है, एक सेडान, प्रॉपर सेडान जिसे हम कहते थे पहले, तो प्रॉपर सेडान कुछ इस तरीके से होती है। W123 की खास बात यह है कि अभी अगर ये देखा जाए तो अभी भी कुछ प्रतिष्ठित लोगों के पास ही है। और मूवीज़ में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जो मूवीज़ एक्चुअली एक गैंगस्टर को, एक OG गैंगस्टर को दिखाना चाहती है, वो W123 को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये है फिएट 1100 जो कि इन अंकल का है, जहाँ पे अगर आप अंदर से देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से आपको इंटीरियर देखने मिलेगा। उस टाइम पे जो एक खास बात थी वो ये थी कि ये लग्जरियस आइटम माने जाते थे। एक मैनुअल डोर हैंडल सर्कुलर, और इंटीरियर से जो सीट्स रहती थी वो दोनों कनेक्टेड सीट्स रहती थी। यहाँ पे तो प्रीमियर पद्मिनी जो कि 1100 सीसी की गाड़ी रहती थी, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्टीयरिंग दिखता है, जो कि उस टाइम पे कुछ ऐसे यहाँ पे आपको कॉकपिट में मिलेगा। मतलब डैशबोर्ड जो होते थे वो कुछ इस तरीके से, इसमें ओडोमीटर दिखेगा। ये है स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिलेगा और यहाँ आपको फ्यूल गेज मिलता है। और इस तरीके यहाँ पे टेम्परेचर गेज है। ये टेम्परेचर गेज जो रहता था वो इंजन का रहता है। आज भी टेम्परेचर गेजेस आते हैं गाड़ियों में, बट वो काफ़ी कम गाड़ियों में आते हैं। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हो स्टीयरिंग के इस साइड, ये वाइपर नहीं है, ये गियर है। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ में कुछ इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे आपको
बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाता है, जहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज पता लगता है। ये बैटरी इंडिकेटर है यहाँ पे। तो गाड़ियाँ तब कुछ इस तरीके से आती थी। कॉम्पैक्ट इसे नहीं कहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह अंदर की तरफ में भी आपको दिख जाता है। ये एक मिरर आपको मिलेगा और रियर व्यू मिरर्स जो होंगे वो वहाँ पे साइड में वहाँ पे कुछ आपको मिलते हैं। तो उस टाइम पे भाई गाड़ियों में मतलब एसी वगैरह तो नहीं थे, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके की गाड़ी की बिल्ड होती थी। बट काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। और जब भारत में आई थी तो इसे पद्मिनी नाम दिया गया था, फियाट पद्मिनी। अगर आप देखोगे तो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा इसकी, मुंबई कोलकाता में इसकी टैक्सीज चला करती थी। सो फॉर्ड मस्टैंग नहीं है, ये है हिंदुस्तान कॉन्टेसा। यहाँ पे आप लुक देख सकते हो। अभी भी इस लेवल का लुक मैच करना किसी भी गाड़ी के लिए या किसी भी मोटर मैन्युफैक्चरर के लिए इस तरीके का लुक कैप्चर करना या इस तरीके का लुक अचीव करना अभी भी थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता। इस लुक में ये गाड़ी उस टाइम पे आती थी तो उसका क्रेज़ आप पता लगा सकते हो। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली एम्बेसडर मोटर्स को थोड़ा सा हिंदुस्तान मोटर्स को थोड़ा सा लॉस हो या फिर लॉस जो फाइनेंशियल क्राइसिस उनके हुए उसके कारण इस गाड़ी को भी बंद करना पड़ा। और ये है हिंदुस्तान कॉन्टेसा का एक यूनिट। काफ़ी कम यूनिट आपको भारत में दिखेंगे, मार्केट में दिखेंगे, बट ये एक यूनिट आपको यहाँ पर दिखेगा हिंदुस्तान कॉन्टेसा का। इंटीरियर अगर आप चेकआउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटीरियर मॉडिफाइड भी हो सकता है, बट इसी सेगमेंट में, इसी लाइनअप में, इसी सेटअप में इंटीरियर आया करता था। जहाँ पे आप देख सकते हो, आपने फियाट पद्मिनी में देखा होगा कि फियाट पद्मिनी में जो अंदर का जो इंटीरियर था वो कनेक्टेड था, सीट्स कनेक्टेड थे और गियर जो था वो स्टीयरिंग के ही यहाँ पर अटैच था। तो फियाट पद्मिनी में क्या है कि गियर के लिए भी सेपरेट हुआ करता था उसका बॉक्स। और कुछ इस तरीके का डैशिंग लुक लेकर, मस्कुलर लुक लेकर ये गाड़ी आती थी। अब सिर्फ विलीज ही नहीं तो जीप का ये वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा, ये जो मॉडल है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, CJ3B। तो भाई CJ3B की बात ऐसी है कि विलीज जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब मिलिट्री के लिए थी तो ये जो थी CJB, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये बनाई गई थी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। और इसका आप कुछ कॉकपिट देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है। उस टाइम भाई डैशबोर्ड में नहीं कह सकते हम लोग, उसका टाइम कॉकपिट ही कह सकते हैं क्योंकि उस तरीके से डिज़ाइन हुआ करते थे सब कुछ। यहाँ पर रियर व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पायलट बैठता है और गियर मिरर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4x4 ये भी आपको मिलती है और ये भी लेफ्ट हैंड ड्राइव यहाँ पर है। हमने विलीज देख ली, हमने देख ली CJB। अब देखते हैं फॉर्ड की जीप। तो फॉर्ड कंपनी की जीप जो आती थी कुछ इस तरीके से आती थी और अंदर का पैटर्न भी वही था, 4x4 में मिलेगी। और ये भी यहाँ पर गाइस लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल ही आपको देखने को मिलता है। फॉर्ड कंपनी की जीप यहाँ पे हमने देखी विलीज की और हमने देखी जीप कंपनी की CJB3। अब हमारे सामने है गाइस विलीज। ये विलीज जीप है जो कि पहले आती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी मिलिट्रीज़ के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छे से पोर्ट किया जा सकता था ब्रिजेस के, रिवर्स के ऊपर से वगैरह। वो बात सब अलग है। ये 4x4 में आती है। और एक और बात है, ये जो है ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव कार है, ये राइट हैंड ड्राइव नहीं है। लेफ़्ट हैंड ड्राइव इंडिया में नहीं, यूरोप में चलता है, UK में चलता है। लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स में आपको स्टीयरिंग जो है, जो भारत में को-पायलट की तरफ से होता है, वो इधर भी को-पायलट की तरफ से होता है स्टीयरिंग, जो ड्राइवर की तरफ से होता है। उसके बाद में अगर व्हीलीज आज के ज़माने में ये तो नहीं देखने को मिलती, राइट हैंड ड्राइव देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। ये भी व्हीलीज जीप है जो कि आपको राइट हैंड ड्राइव स्टीयरिंग के साथ में आती है। ये व्हीलीज जीप आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव स्टीयरिंग व्हील के साथ में आती थी। और इसके पीछे कुछ इस तरीके की बैचिंग होती है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो पहले ही बता देना उचित होता है पिछले वाले व्हीकल को कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये राइट हैंड ड्राइव व्हीली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब विलीज CJ3B के साथ मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका ट्रेलर। हाँ, इसको ट्रेलर भी कनेक्टेड हुआ करते थे उस टाइम पे, जिसमें यहाँ पर आप आपकी आर्टिलरी रख सकते थे या कुछ तोपखाना और रख सकते थे। जो भी वेपन्स होते हैं वो यहाँ स्टेपनी आपको मिल जाती थी। और ये फिर एक बार यहाँ पर लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ हुआ करते थे ज़्यादातर, और भारत की तरफ ज़्यादा इनका सेल नहीं हुआ, मतलब आए ही नहीं थे भारत की तरफ। और ये एक और उसमें से पैटर्न जो कि अलग कलर में है, वो ग्रे में आपको दिखेगा, ये आपको यहाँ पर ग्रीन में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सेम ट्रेलर पीछे कनेक्टेड होता था और ये भी 4x4 में आती थी। आज भी 4x4 में थार आती है और उसके पीछे भी आप कैंपेनिंग व्हीकल कुछ इस तरीके से ट्रेलर जो है वो लगा सकते हो। किसी भी 4x4 में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ट्रेलर को खींच पाता है। बस इतना है कि ट्रेलर को खींचने में वो थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है और चलाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
लोहे पुराने हो जाते हैं पर उनके पीछे की कहानियाँ नहीं। आज नागपुर कार एग्जीबिशन में यही देखने को मिला। विंटेज कार्स का मेला यहाँ लगा था। हर कंपनी की विंटेज कार यहाँ थी, लगभग मोटर्स की, फिर वो एम्बेसडर हो या फिएट पद्मिनी, हर प्रकार की गाड़ी वहाँ। शेरवोलेट का मैटाडोर भी था और फोक्सवैगन का माइक्रोबस। गाड़ियों से कैसे लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई है, ये आज यहाँ देखने को मिला। इस कार एग्जीबिशन में आपको क्या पसंद आया ये हमें कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।